एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी जो कि फर्स्ट लैंग्वेज है उसका सैंपल पेपर 1। ये जो मतलब कि क्वेश्चन पेपर है ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम्स दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। आपको जो पेपर रिटन पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। और आपको जो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए जो है वो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपने पेपर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा जो है वो करना है। ठीक है। जो भाग क है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 8 के उत्तर दें। एक एक नंबर के ये प्रश्न होंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यावरण की संधि है। ठीक है। तो पर्यावरण की संधि कौन सी है? तो परिआवरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तन मन शब्द का समास विग्रह बताएं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तन और मन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधि उपसर्ग का उदाहरण छाटे। तो अधि जो है वो किस में जो है वो लगा है? यहाँ पर अधिपति। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कायरता शब्द का सही प्रत्यय बताएं। तो यहाँ पे कायर में ता जो है वो प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुज का पर्याय जो है वो नहीं है। तो मनुज का पर्याय जो है वो नहीं है, वो क्या है? मनोज। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो भाववाचक संज्ञा होता है, फीलिंग होती है बेसिकली, जिनको कि हम छू नहीं सकते। तो बचपन। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई जो है वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। तो इसमें जो है जो रेखांकित शब्द है वो विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर के 4 प्रश्न हैं। कोई नहीं बेगाना कविता के अनुसार बताए कि भाई कन्हैया कौन थे। तो भाई कन्हैया जो है वो कौन थे? गुरु घर के एक सेवादार थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम बताएं। तो ये कविता जो है वो किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है, नीरज के दोहे कविता के अनुसार कवि ने जग की रंग की तुलना किससे की है? तो उन्होंने जग के रंग की तुलना इंद्रधनुष के रंगों से की है। अगला प्रश्न है, पथ की पहचान में कवि ने कविता में किस पथ की पहचान कर लेने का भाव प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे वैसे तो है कि जीवन के, ठीक है, लेकिन जो है वो इससे मिलता जुलता जो है वो सत्य की राह जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर के 3 प्रश्न है। निगाह शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो निगाह का सही अर्थ क्या होगा? नजर। नेक्स्ट है, आगोश का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो आगोश का मतलब होता है लपेट। ठीक है। इसके बाद शूल का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो शूल का अर्थ होता है कांटा। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार घायलों की सेवा पानी पिलाकर की जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि क्या भाई कन्हैया सब में गुरु का रूप देखते थे? तो हाँ। नेक्स्ट है, हर घायल को डैश देना उसका पहला काम होता था। तो पानी देना, हर घायल को पानी देना उसका पहला काम होता था। समदृष्टि शब्द का सही अर्थ से मिलान करो। समदृष्टि का मतलब होता है सबको बराबर समझना। क्या पद्यांश का केंद्रीय भाव सबके साथ भेदभाव करना है? तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें आपको बोला गया है के निर्देशानुसार उत्तर दे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। तेली का पुल्लिंग शब्द जो है वो तेलिन होगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है, दवाई का बहुवचन दवाइयां होगा। तो दवाइयां तो होगा, बट दवाइयां में ना बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। तो वैसे तो दवाइयां ही होता है, तो हम यहाँ पे इसको सही कर रहे हैं। इसके बाद है, स्वस्थ शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। तो विपरीत होता है उल्टा, तो स्वस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? रोगी। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कर्मठ शब्द की भाववाचक संज्ञा जो है वो कर्मठता होगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूर्य का उदय होना के लिए एक शब्द होगा सूर्यास्त।
तो सूर्य का उदय होना सूर्योदय होता है, तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? उसने वाहन रोक दिया, ठीक है, तो वाहन रोक दिया, तो ये क्या है, सकर्मक। इसके बाद है रिक्त स्थान में उपयुक्त योजक शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। योजक शब्द होता है जो सेंटेंस को जोड़ता है, तो यहाँ पर दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं फायदेमंद हूँ। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरे, आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरे, डैश मुझे आपसे यही आशा थी, शाबाश मुझे आपसे यही आशा थी। इसके बाद है उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस, बस के बाद कॉमा आ जाएगा, हमारे पीछे पीछे चलते आओ, इसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? ईदगाह से ये प्रश्न लिया गया है, तो नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। अगला प्रश्न है लाल कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त की आत्मकथा से लिया गया है, तो लाल कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर फिकवाती है। सोहन लाल खन्ना चंडीगढ़ से कहाँ जा रहे थे? मुंह बोले बेटे से लिया गया है, तो सोहन लाल खन्ना जो है वो चंडीगढ़ से शिमला जा रहे थे। अगला प्रश्न है गुरुजी के प्रिय खेल क्या क्या थे? गुरुजी के प्रिय खेल जो है वो हथियार चलाना, घुड़सवारी करना, साथियों की 2 टोलियां बनाकर नकली युद्ध करना आदि थे। नेक्स्ट प्रश्न अंगुलीमाल से लिया गया है, प्रसेनजीत किसका शिष्य था? तो प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। शिवाजी ने बालक को क्षमा क्यों किया? शिवाजी ने बालक को उसकी सत्यवादिता, ईमानदारी, वीरता और भारत माता की सेवा के लिए क्षमा किया था। अगला प्रश्न है वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक हो सकता है? वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने से ध्यान बट जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह खतरनाक हो सकता है। अगला प्रश्न है जॉन्सी को क्या हो गया था? तो जॉन्सी को निमोनिया हो गया था। अगला प्रश्न है बाबा अंबेडकर का जन्म कब, कहां और किसके घर हुआ? अंबेडकर का जन्म मऊ इंदौर के निकट 14 अप्रैल सन 1891 को श्री रामजी राव के घर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है नेत्र संकल्प का क्या अर्थ है? तो नेत्र संकल्प का अर्थ है मृत्यु के पश्चात नेत्रों का दान करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना है, ठीक है। ये 4-4 नंबर के प्रश्न है। फ्लाइट सिमुलेटर और अर्थक्यूब सिमुलेटर में क्या अंतर है? साइंस सिटी से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन है जिस पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे हम आकाश में उड़ रहे हैं। यह मशीन वास्तव में उड़ती नहीं है, यह कहीं जाती भी नहीं है, यह अपनी जगह पर झूलती रहती है। क्यूब सिमुलेटर नामक मशीन पर बैठकर भूकंप के झटकों जैसा एहसास होता है। इसके सामने लगी स्क्रीन से रिक्टर स्केल पर अलग अलग प्रकार के झटके महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न कश्मीर यात्रा से लिया गया है। हाउस बोट के बारे में आपने क्या जाना? हाउस बोट डल झील में तैरती हुई नौकाएं हैं जो किसी होटल के समान ही दिखाई देती है। इनमें घर की तरह रसोई, खाने, बैठने और सोने के अलग अलग कमरे बने होते हैं। इन्हें फूलों से सजाया जाता है, रोशनी की पूरी व्यवस्था इन पर की जाती है। रात के समय इनमें जलने वाली बत्तियां पानी में दीपमालिका की तरह जगमगाती बहुत सुंदर लगती है। तब ऐसा लगता है जैसे आसमान तारों सहित धरती पर उतर आया हो। अगला प्रश्न यूटा सागर से लिया गया है। डरे सहमे लोगों द्वारा देखे गए महाप्रलय, जो कि सुनामी के बारे में बात करें यहाँ पर, के मंजर का वर्णन करें। तो सुनामी के भयंकर तांडव को लोगों ने डर से कांपते हुए हृदय से देखा था। महाप्रलय का मंजर ऐसा भयावह था कि 30-30 फुट ऊंची सागर की लहरों ने किसी को कुछ सोचने, समझने, संभलने का मौका ही नहीं दिया था। सेंदुई एयरपोर्ट में खड़े हवाई जहाज यात्रियों से भरी पूरी रेलगाड़ी, कारें, लोग आदि सब एक साथ बहे जा रहे थे। पूरा शहर डूबता सा दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है नेत्रदान के क्या लाभ है? नेत्रदान से लिया गया है ये प्रश्न। नेत्रदान एक ऐसा दान है जो किसी नेत्रहीन को फिर से संसार की सुंदरता देखने के योग्य बना देता है। इससे एक साथ 2 अंधे लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
जिन मृतक आंखों को नष्ट होना ही था वे किसी को जीवन देने के योग्य बन जाती है। इससे मृतक शरीर को कोई क्षति नहीं होती, यानी कि कोई नुकसान नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों को पकाने के लिए रसायनों का प्रयोग घातक क्यों है? तो अनेक फलों को पकाने के लिए कुछ लालची फल विक्रेता और व्यापारी उन्हें विशेष रसायनों में डुबो कर रखते हैं या उन पर रसायनों का छिड़काव करते हैं। ठीक है, आम जैसे फल की पेटी में कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा रखते हैं, जो नमी की अवस्था में एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिससे फल तो पक जाते हैं पर फल के माध्यम से वे मनुष्य के शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर को तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। अगला प्रश्न भाग ग से है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 3-3 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो जो शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे कि वीर पुरुष। ठीक है, तो इसमें वीर जो है वो पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। तो जो मानसिक आवेगों को प्रकट करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय मैं मारा गया, उफ इतनी पीड़ा। ठीक है, अगला है कारक के कितने भेद है, उनके नाम लिखे। तो कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है उस रूप को जो है वो कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया। ठीक है, तो बेसिकली आप विभक्ति जब वो लिखना चाहो तो लिख देना, वैसे पूछा नहीं है तो आप ये छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में बेसिकली 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके साथ जो ये सारे लगे हैं, कर्ता ने कर्म को है ना, तो ने को, ये क्या है, विभक्ति है। 4 मुहावरों या लोकोक्तियों का जो है वो वाक्य में आपने प्रयोग करना है, एक एक नंबर के हैं ये। काम तमाम करना, इसका मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, तो तलवार के एक ही वार में महाराणा प्रताप ने अपने शत्रु का काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट है राग अलापना, इसका मतलब होता है कि अपनी बात कहना, नेता अपने कामों के राग अलापते रहते हैं। नेक्स्ट है राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो अपनी चालाकी से राई का पहाड़ बनाना तो कोई लीला से ही सीखे। इसके बाद जो हमारे जो रह गए हैं वो है धीरज बांधना, यानी कि साहस बढ़ाना। ठीक है, तो माँ ने तब मेरा धीरज बंधाया था जब मैं अपने जीवन से लगभग हार ही चुका था। ठीक है, इसके बाद है आंखें खुलना, इसका मतलब है होश आना, अपना सब कुछ गंवाकर ही उसकी आंखें खुली। ठीक है, फिर है लुत्फ उठाना, यानी कि आनंद लेना, बच्चों ने महेश की जन्मदिन की पार्टी में बहुत लुत्फ उठाया। ठीक है, तो हमने सारे मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो कर लिया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है। ठीक है, या तो स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देते हुए अपने जो है वो मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर मित्र या सहेलियों को गर्मियों के अवकाश में अपने पास बुलाने हेतु जो है वो का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आपने निबंध लिखना है, या तो आप आदर्श विद्यार्थी पर लिखो, या महात्मा गांधी पर लिखो, या मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, या फिर दीपावली पर। ठीक है, 8 नंबर का है ये। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी हैंडराइटिंग के 5 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।